नेपाल में फंसे झारखंड के 12 युवा रोटरी क्लब के सदस्य आज सकुशल रांची लौट आए। नेपाल में तनाव बढ़ने के कारण सभी वहां फंसे हुए थे। परिवारजन लगातार संपर्क में थे और प्रशासन ने मदद की। निजी वाहन से लंबी यात्रा के बाद सभी भारत पहुंचे। घर लौटने पर परिवारों में खुशी का माहौल है। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड में 18 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को खेत और फसल बचाने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका है। प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने रांची से पूर्णिया के लिए नई उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा कोलकाता होते हुए दोनों शहरों को जोड़ेगी। नए रूट से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उड़ान जल्द ही शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने अस्पतालों के लंबित भुगतान जारी करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से अस्पताल आर्थिक संकट झेल रहे थे। भुगतान से अस्पतालों को राहत मिलेगी। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में मांस बरामद किया गया। ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रांची के धुरवा इलाके में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। परिवारों में कोहराम मच गया। धनबाद में अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कई डंपरों को जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से कई मजदूरों को पकड़ा। खनन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ। प्रशासन ने कहा कि ये अभियान लगातार चलेगा। जमशेदपुर में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। पिछले 3 दिनों से कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। बिजली विभाग ने लाइन खराब होने की बात कही है। लोगों ने तत्काल समाधान की मांग की। गिरिडीह में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई गांवों में पानी भर गया है। सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। प्रशासन ने राहत कैंप लगाए हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। लोहरदगा में किसानों ने खाद और बीज की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बाजार में उर्वरक उपलब्ध नहीं है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में अधिकारियों ने किसानों को समझाया। रामगढ़ में रेल ट्रैक पर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आत्महत्या या हादसे की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हजारीबाग में सड़क मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से खराब सड़कों की वजह से लोग परेशान थे। मरम्मत शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। विभाग ने 15 दिनों में काम पूरा करने का दावा किया है। स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। चाईबासा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। सेविकाओं ने वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति की मांग की। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। अधिकारियों ने वार्ता का आश्वासन दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वे आंदोलन जारी रखेंगी। देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रशासन ने भक्तों को सुविधा देने के लिए विशेष व्यवस्था की है। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। प्लांट प्रबंधन ने कहा कि जल्द ही दिक्कत दूर की जाएगी। मजदूरों ने सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठाए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुमला में एक निजी स्कूल की बस और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। परिजनों में हड़कंप मच गया। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। लोग ऊंचाई वाली जगहों पर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है। राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। रांची यूनिवर्सिटी में आज से छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के लिए छात्रों में उत्साह देखा गया। कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण कराने की तैयारी की गई है। छात्र अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। जमुआ में मोबाइल टावर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ। ये गिरोह कई जिलों में सक्रिय था। पुलिस ने कहा कि आगे भी छापेमारी जारी रहेगी। दुमका में किसानों ने बिजली बिल माफी की मांग की। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश से फसल बर्बाद हो गई है। वे बिल चुकाने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन ने उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।